सह संपादक अशोक श्रीवास्तव, दतिया। दैनिक भद्रावती टाइम्स की विशेष खबर। दतिया में आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस कमेटी आगे जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। लोकसभा चुनाव के बाद से ही संगठन की मजबूती हेतु पूरा संगठन उस पर जोर दे रहा है। हमारी कांग्रेस की कार्य समिति ने ये माना है कहीं ना कहीं हमारा संगठन में और मजबूती की ज़रूरत है। उसको लेके पूरे देश में प्रयास चल रहा है। उसी के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी इस साल जो है ना, ये साल पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की मजबूती हेतु और अपने विचारधारा को फैलाव हेतु काम करेगी। सर, दतिया में तमाम प्रकार देखा जाता है कि कांग्रेस में गुटनिरपेक्षता पूर्व में भी देखी गई है। अभी भी कई प्रकार की जानकारी आती है कि उस तरीके का समन्वय पार्टी में नहीं दिखता है। कैसे कांग्रेस मजबूत होगी दतिया में? आपके सामने सभी हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता बैठे थे। अभी हम लोग 1 घंटा पूरी तरह से कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए, टाइमलाइन सेट करके हम आगे आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो किस तरह से चुनाव को प्रभावित करती है, अपने वोटर लिस्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उसको लेकर के हम अभी से सजग है। मध्य प्रदेश में उसको लेकर के रणनीति पे डिटेल चर्चा हुई कि किस तरह से हम आगे वोटर लिस्ट और बीएलओ की नियुक्ति को लेके हैं, हम किस तरह से आगे अपने कमेटी को और अपने संगठन के गहराई को और नीचे तक ले जाएंगे, उसमें नियुक्तियों की बात हुई है। और एक कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है 1 महीने की। हर 1 महीने हमारे समन्वय समिति के जहां सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठ कर के उस किसी इश्यूज़ पे चर्चा करेंगे और इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। बहुत ही मुझे तो कहीं कोई ऐसा दिखा नहीं, सभी लोग एक राय में बैठ करके सभी मुद्दों पे अच्छी चर्चा हुई। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जनता का ये कहना रहता है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता भी उनके बीच जाते हैं, लेकिन दतिया जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर होते तो लोकसभा चुनाव में इस तरीके का नहीं देखना पड़ता। विधानसभा में हम 3 सीट में से 2 सीट जीते हैं। यहाँ से रिजल्ट तो कुछ और कह रहा है। हमारे दतिया के कार्यकर्ता, हाँ, और मेहनत की ज़रूरत है, हम 3 सीट जीत सकते थे, ये बात आप कह सकते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं में वो क्षमता है, तो उसको भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सभी दतिया के सभी कार्यकर्ता और हमारे नेतागण मजबूती से लगे हुए हैं और हमें गहराई के साथ लोकसभा चुनाव में भी ऐसा रिजल्ट हो और उसको लेकर भी हम लोग चिंतित हैं। और उसको हम लोग आगे ध्यान भी दे रहे हैं कि किस तरह से जो विधानसभा में परिणाम आता है और लोकसभा में थोड़ा जो फासला हो जाता है मध्य प्रदेश। संगठन को मजबूती के 2-3 आयाम। एक तो होता है कि संगठन के पद पर जो लोग बैठे हैं, अलग अलग जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सभी से एक फीडबैक लेना कि संगठन हमारा किस तरह से जो कार्यक्रम दिए गए थे वो कार्यक्रम कैसा हुआ, कार्यक्रम में कहाँ और चूक हुई, हम कितना और बेहतर कर सकते थे, या किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हमें कार्यक्रमों में क्या बदलाव होना चाहिए। तो ये चौतरफा फीडबैक मैकेनिज़्म है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हम वहाँ के उस विधानसभा या इस पूरे जिले कांग्रेस जिला की जो राजनीति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक निरंतर काम है और इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि 1-to-1 व्यक्तिगत चर्चा करने की कोशिश हो रही है जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिला स्तर पर, तो उनसे ये कार्यक्रम है। और साथ में ये भी जानना है, चूँकि मेरा उद्देश्य ये है कि हम मध्य प्रदेश में मुझे प्रभार मिला है, तो मुझे भी अपने दतिया के सभी कांग्रेस पार्टी के परिवार से हमें भी मिलना है, जुड़ना है, उनके बारे में समझना है, जानना है कि उनमें क्या क्षमता है, किस तरह का काम वो बेहतर कर सकते हैं, किनको किस पद पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, उनके सुख दुख की कहानी मुझे सुनना है, उनके संघर्षों की कहानी मुझे सुनना है और उनसे फीडबैक भी लेना है कि वो दतिया की राजनीति को हमको समझने के लिए यही हम जो भी बदलाव हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, ये निरंतर प्रक्रिया है। संगठन में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग आकलन करते हैं, कार्यक्रमों का आकलन करते हैं। ये प्रक्रिया बदलाव किसी को हटाने और बनाने की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसमें मैंने बोला ना कि संगठन की मजबूती को लेकर के सारे आयाम, तो मुख्य है कि हम अपने संगठन के कामकाज की गति और गहराई को कैसे बढ़ाया जाए, ये मेन है।